चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है बेटा? किसी टीले के शीर्ष से, बताओ ये क्वेश्चन जो है ऊंचाई और दूरी से है, कहाँ से है? ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से है। ठीक है, आप देखो तो जब भी हमारे पास जब त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आते हैं तो ये बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, है ना। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये हमारे पास 6 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। और हाइट एंड डिस्टेंस ये बहुत बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक और फेवरेट क्वेश्चन है जो कि मैं बता देता हूँ आपको, वो पेड़ जो हवा हवा के झोंके से टूटने वाला पेड़ वाला जो क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन चलो देखते हैं, ऊंचाई और दूरी से आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में आपको जो जो चीजें दी गई पहले उसको विजुअलाइज करना है, अच्छे से समझना है क्या बोला जा रहा है। टीला जानते हैं? टीला, जैसे आप कभी भी रेत को क्या करेंगे, गाड़ी से जैसे इकट्ठे गिराते हैं तो वो क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से कूड़ा जैसा इकट्ठा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब ये बहुत बड़ा हो जाता है ना तो इसको बहुत टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीला। और वो मैदान में स्थित दो मकान, देखो टीला ऊंचा होता है चोटी जैसा, लेकिन वो मैदान से स्थित दो मकान, कितने मकान? दो मकान, जो कि टीले से विपरीत ओर है। टीले के विपरीत कहने का मतलब, टीले के एक अगर दाहिने होगा तो एक ठो बाएं होगा, ऐसा मकान है। तो विपरीत कहने का मतलब ये है, जो टीले की विपरीत ओर है ना, ये बोला गया है। के पाद का, पाद मतलब बोलता पैर, पैर मतलब जहां पे वो स्थित है। ठीक है। अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब झुकने वाला कोण, क्रमशः कितना कितना बना है, 30 और 60 है। जब तक मैं इसको बना के नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको, पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो एक मैंने टीला बना दिया। टीला जनरली वो कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब एक ऊंचाई होगी टीले की, समझ में आ रहा है? अब ये लकीर नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे होता है टीला, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं इसको सिर्फ एक लकीर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे टीले में कोई आदमी खड़ा है, मान लीजिए टीले पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई देख रहा है। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आदमी यहाँ से कोई देख रहा है, और वो देख रहा है तो ये जमीन में समतल पे, समतल पे मतलब यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये समतल है, जमीन है। ठीक, ये जमीन पे दो मकान है, मकान की जो ये मान लीजिए छत है, ये दो मकान है और छोटे छोटे। ठीक है, ये मकान है मान लेना, कुछ भी बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस टीले से अवनमन कोण, अवनमन कोण जब भी देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए एक आदमी ऊपर छत में चढ़ा है, कार को देखता है, आप देखे हो आपके बुक में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो वो इसकी आंख तो ये सीधी होती है, लेकिन वो वहां से क्या करते हैं, झुक के जो देखते हैं, तो ये वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो जब ये बोल रहा है अवनमन कोण तो हमको ध्यान में रखना है इसी बात को। चलो, अब यहाँ पे ये टीले की ऊंचाई से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टीले की ऊंचाई से इनका अवनमन कोण। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ एक लाइन ऐसा है, हालांकि एक्चुअल में कोई लाइन ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा समझने के लिए। अब इससे हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। अपोजिट है बोला है ना बेटा, क्या बोला है, अपोजिट है बोला है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से बना रहे हैं। और नमन कोण का मतलब हो गया, अगर एक जो बिल्डिंग है वो यहाँ से इस कोने से अगर देखा जाए तो 30 डिग्री पे है बोल रहा है ना। एक क्या है और एक क्या है, अभी एकदम सेम नहीं बना है, लेकिन अपने को ये याद रखना है, ये अवनमन कोण कहलाते हैं इस पॉइंट से। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, इसको नामकरण कर देते हैं पी क्यू, और इसको ए बी, ऐसा कुछ नामकरण कर देते हैं, इसको एक्स वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी अपना नाम आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या बोला है आगे। इन्होंने बोला है एक टीला है जो कि मैदान में स्थित दो मकान, दो मकान, ये एक मकान है और एक दूसरा मकान है। ठीक है, इन दोनों मकानों के पाद, है ना, के पाद मतलब इस टीले के पाद से अवनमन कोण, इसके पाद यानी कि यहां से इनका अवनमन कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, और यदि टीले की ऊंचाई कितनी है, 60 है, तो जमीन के स्तर से ये 60 मीटर की क्या है, ऊंचाई पे है। यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। ए से लेकर बी पॉइंट तक की दूरी क्या करनी है, पता करनी है। बहुत ही आसान, कि कर लेंगे, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, हिल हिल
हिल बोला ना, हिल मतलब समझ जाते हैं, ऊंचाई एक चोटी वाली होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये हमारे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा तो समझ में आ जाएगा कि जो कोण यहाँ से लेकर एक्स से पी से ए, ये कोण जो बन रहा है वही कोण आप देख रहे हो जेड बन रहा है। जब भी ऐसा कोई जेड आकृति बनता है तो आप ध्यान रखना ये जो कोण होती है और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाती है। क्या कहलाते हैं? एकांतर। एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये जो है सबसे पहले यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्या, ये 30 डिग्री हो गया और ये वाला क्या हो गया। क्यों मैंने अंदर वाला लिया? क्योंकि हम त्रिभुज को देखते हैं ना भाई, हम ओपन को खुली थोड़ी ना देखेंगे, तो हम यहाँ पे त्रिभुज में देखेंगे। अब इन त्रिभुजों के लिए हम यहाँ पे ये आधार हो गया, आधार नंबर 1, आधार नंबर 2 बेस बने। दो त्रिभुज है तो दो अलग अलग बेस है कि नहीं है? इन दोनों बेस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है मकान के बीच की दूरी, हल करेंगे जब भी तो लिखेंगे हल दिया है टीले की ऊंचाई, टीले की ऊंचाई कितना दिया है, तो इसको हम h बोल दें या पी क्यू बराबर क्या है बेटा यहाँ पे 60 मीटर है। क्लियर है? चलो अब आगे इसको बनाते हैं, इधर से थोड़ा सा खिसका देते हैं। अब इसके बाद इन्होंने बोला है, जो जो बोला है उसको लिखते चलते हैं। क्या बोला है? यदि टीले की ऊंचाई दे दिया, मकानों के बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी, ये कैसे पता चलेगी? तो आप इसको निकाल देंगे कैसे, आप बोलेंगे ए से लेकर क्यू, ये निकालो पहले, और फिर क्यू से लेकर बी निकालो, तब जाके आपका क्या होगा, पूरा ए से बी तक की दूरी पता चलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए से क्यू प्लस क्यू से बी, और आप देखोगे तो ये दोनों आधार है। ये क्या है? आधार नंबर 1 और ये आधार नंबर 2 है ना, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब देखो बेटा, ये हम क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, क्योंकि हम इस कोण के लिए निकालेंगे और इस कोण के लिए निकालेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब, जो कि दोनों में सेम है। दोनों के लिए लंब क्या है, सेम। अब अपने लंब बटे आधार किस में होता है, टेन में होता है, कॉट में भी होता है, लेकिन अपन टेन को लेंगे। किसको लेंगे? टेन को, क्योंकि अपने को आधार पता करना है, तो टेन थीटा। इसलिए त्रिभुज कौन से मिलेंगे, पी क्यू ए में क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, पी क्यू आधार बटे, सॉरी, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंब बटे आधार 1। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे, थीटा के जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर, आप क्या बोलेंगे, लंब। लंब यहाँ पे हमको पता है 60 मीटर है, जो कि टीले की ऊंचाई है। आधार हमको पता नहीं है, आधार 1 यहाँ से हम निकाल लेंगे। आधार 1 कैसे निकलेगा, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है करनी करनी 3/, ऐसा होता है कि नहीं? तो कट के क्या हो जाएगा, 1/करनी 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या, 1/करनी 3। आप ये जो है साइन बटे कॉस होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन 30/cos 30 का मान ऐसा कुछ होता है। अब इसको आप याद रखना, क्योंकि ये जो चीजें हैं याद रखने वाली बात है, टेबल याद रहेगा तब ये बनेगा आसानी से। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टेन 30 का मान हो गया 1/करनी 3। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? और बराबर क्या लिखेंगे, 60 बटे आधार 1। अब आधार 1 को मैं यहाँ पे आधार 1 ना लिख के मैं इसको लिख लूंगा ए क्यू। समझ में आ गया? तो ए क्यू को गुना करेंगे इधर 1 के साथ, और करनी 3 को गुना करेंगे 60 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 60 गुना में करनी 3, और ये हो गया मीटर। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से दूसरा हम क्या करेंगे, अगले त्रिभुज में मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तथा
त्रिभुज कौन से में? पी क्यू बी में। पी क्यू बी में क्या होगा? यहाँ पे भी टेन थीटा निकालना है क्योंकि आधार ही पता करना है, तो टेन थीटा बराबर क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? हाँ, लंब बट्टे आधार होगा, लंब बट्टे आधार 2 होगा। तो आप इसमें लिखोगे क्या? टेन 60 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे वही है 60 डिग्री 60 मीटर है। आधार 2 को हम क्या लिखेंगे? क्यू बी। क्या लिख देंगे? क्यू बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू पी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे 60 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 60 का मान जो है वैल्यू क्या होगी? तो टेन 60 का मान करनी 3 होता है। जैसे इसका 1/करनी 3 है, तो 60 का क्या होगा? करनी 3। और ये 60/, क्यू बी। आप क्यू बी रखोगे इधर, इधर गुना में चला जाएगा, और ये जो है इधर आ जाएगा भाग में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे? 60/3 मीटर। समझ में आ गया? चलो, ये दोनों चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से क्या निकाल पाएंगे? मकान के बीच की दूरी, दोनों मकान के बीच की दूरी। तो ये हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको लिख, यहाँ पे लिखेंगे। आप वहीं पर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों मकान के बीच की दूरी क्या निकल आएगी। तो ये हमने निकाल लिया है। बराबर क्या रखेंगे? ए क्यू की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? 60/3 ये वाला। और बी क्यू बी की जगह हम क्या रखने वाला हूँ? 60/3। 60/3। अब इनको आप क्या करेंगे? आपस में गुना कर देंगे। तो ये जो है इसके बटे करनी 3 नहीं है, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर और नीचे करनी 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो, मैं इतना आपको ये नहीं बताऊंगा। चलो, इसको देखते हैं। बहुत अटक रहा है आज। अब इसको जब तिरछा गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं ना, और फिर सबके बटे में लिख देंगे इसको। तो कैसे लिख करेंगे? यहाँ पे 60 गुना करनी 3 गुना में तक करनी 3 2 बार होगा, तो इसलिए गुना करनी 3 जो है बाहर निकल आएगा, पूरा पूरा 3 बन जाएगा। प्लस का क्या है यहाँ पे? 60 क्या करेंगे बेटा? करनी 3। अब देखो 60 का गुना 3 से करोगे 180 हो गया। 180 में 60 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 240/करनी 3। आप इसको चाहें तो और अच्छे से दिखाने के लिए करनी 3 का एक बार ऊपर गुना, करनी 3 का एक बार नीचे गुना करके हर का परिमेयीकरण कर दो, क्योंकि कभी भी जो है करनी वाले जो नंबर है वो नीचे में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये बन जाएगा 3, ये दोनों गुना होकर क्या बन जाएंगे? 3। तो इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। 240 गुना करनी 3/3 हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? 3। अब 3 के पहाड़े में कट जाएगा 24, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 3 शून्य शून्य, और ये करनी 3 मीटर। आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया है 240/करनी 3 मीटर करके, और यहाँ पे भी आप लाके छोड़ सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? दोनों मकानों के बीच की दूरी। तो अतः आप लिखेंगे क्या? लास्ट में लिखेंगे अतः दोनों मकानों के बीच की दूरी, अतः दोनों मकानों के बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी कितनी है? 80/3 मीटर है। ये लिखकर आप आंसर कर देंगे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? भले क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लगता है समझाने में, लेकिन ये आपको इजी लग जाएगा एक बार अगर आपने बना लिया तो। ठीक है।